टाइम यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूलाज रिवाइज किए थे और 2 क्वेश्चंस किए थे, है ना? तो असाइनमेंट है सबके पास। रोज क्लास, रोज सिट डाउन बेटा। हाँ जी, हम क्वेश्चन नंबर आपकी असाइनमेंट में 4th है, अदरवाइज 3rd क्वेश्चन ही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फैक्टराइज कंप्लीटली। 4th का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? 4s² प्लस 20st प्लस 25t², ये क्वेश्चन है। ठीक है, जब इस तरह से जब आपको फैक्टराइज करना होता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की जो भी स्टेटमेंट होगी, जो मैंने अभी जैसे लिखी है, इसको ध्यान से पहले आप ऑब्जर्व करोगे कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, क्यूब है। तो वो क्वेश्चन बताता है आपको इजिली। अगर 3 टर्म्स हैं तो कहने का मतलब 2 टर्म्स का स्क्वायर है। अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हैं और स्क्वायर्स में पड़ी हैं तो 3 टर्म्स का स्क्वायर होल स्क्वायर हो सकता है। अगर हमें क्यूब दिखता है तो इट मींस क्यूब्स हैं हमारे पास। क्लियर? पहली ऑब्जर्वेशन हमारी क्वेश्चन को देख के हमेशा ये रहती है। आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरफ मूव करते हैं। पहला स्टेप क्लियर होगा तभी नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर स्क्वायर्स मिल रहे हैं इट मींस वो हमारे पास टर्म्स का होल स्क्वायर है, क्यूब नहीं हो सकता। अगर पावर 3 पड़ी है तो वो क्यूब होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये स्क्वायर्स हैं, इट मीन ये स्क्वायर में मूव करेंगे। जब स्क्वायर्स हैं तो हमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे, तो वेरिएबल्स हमें बता देते हैं कि ये टर्म जो है वो स्क्वायर की पड़ी है और ये टर्म्स हमारी प्रोडक्ट की पड़ी है ना? तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे मेरे पास एस स्क्वायर है, तो इट मीन ये जो टर्म जिसमें स्क्वायर है ये मेरी स्क्वायर की टर्म है। ठीक है, ये मेरे पास टी स्क्वायर है, इट मीन ये भी मेरी एक स्क्वायर टर्म है, होल स्क्वायर। ठीक, अब जब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये एस टी है, तो इट मीन 2 वेरिएबल जो हमारे पास 2 टर्म्स है उनका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। समझ आ गई? तो हम इसको पहले स्क्वायर जो हमें सीधे सीधे स्क्वायर्स दिखते हैं वो बनाते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई वाली टर्म बनाते हैं। तो हम सीधे सीधे स्क्वायर टर्म बनाते हैं। 4 2 का स्क्वायर होता है, ये 2s होल स्क्वायर है। ठीक है, 4 हमारे पास 2 स्क्वायर होता है और एस स्क्वायर है तो वो एस स्क्वायर ही रहा। 25 हमारे पास 5 स्क्वायर होता है तो 5t होल स्क्वायर है। क्या इतना? हमें इतना करने के बाद ना आपको क्वेश्चन दिखने लग जाएगा, अगर आपको सारी आइडेंटिटी आती है तो। आइडेंटिटी याद होंगी, ये क्वेश्चन तभी होते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखने लग गया आपको, जब वो दिखने लग गया तो बीच में क्या है? प्लस है, तो कहीं ना कहीं हमारा फॉर्मूला 2ab का जाएगा। प्लस 2ab या माइनस 2ab, वो कौन बताएगा? वो ये वाला साइन बताता है। ये प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab। मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। क्लियर? ठीक है, तो पहले हम ए बी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया 2s इंटू 5t, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10st बन गया। 10 चाहिए कितना? 20, तो 2 बचा। 10 इंटू 2 20, ये गया मेरा 2। तो ऑब्जर्व करो तो हमें फॉर्मूला दिखेगा। फॉर्मूला क्या दिख गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, दिख गया ये फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? ये कौन किसका फॉर्मूला होता है? ये हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, इसी का फॉर्मूला होता है ना ये। क्लियर है इतना? तो हमारे पास a क्या है देखो जरा, a इज 2s एंड b इज 5t, तो ये बन गया 2s प्लस 5t होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है इसको, 2 बार लिख दो। 2s प्लस 5t
इंटू 2s प्लस 5। क्वेश्चन डन। देखो 2 मिनट, इसको लिख लो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बी पार्ट क्या है हमारे पास, 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लोटस, रोल नंबर 2 अनुरीत। हाँ जी, ये कौन कौन से स्क्वायर कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक तो यहाँ पे स्क्वायर है, एक ये मैंने गलत लिखा, एक यहाँ पे स्क्वायर है लास्ट में। तो बनाओ जरा, स्क्वायर कैसे बनाया इसको? 3/√5 s² प्लस ये वाली टर्म बताना पहले। √5v²। ठीक है, √5v²। यहाँ पे बताओ। 2 3/√5। अच्छा लिसन, इसके बाद जो भी मैं किसी को बुलाऊंगी ना, वो जो भी आप कॉपी या शीट लेके आते हो उसको देखने की नीड नहीं है, क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे बोर्ड पे देखा करो, ठीक है? बोर्ड पे देख के आपको दिख रहा है ना क्या ए है क्या बी है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपने पहले कर भी लिया है क्योंकि शीट्स आपके पास थी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप करके आए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको क्वेश्चन देख के कर बोलने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी अगर आप पहले करके आए हो। अगर आपने करवा के रख लिया और आपको पता ही नहीं किया कैसे, तब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अपनी शीट्स पे नहीं देखना, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। बताओ अब। 2 इंटू 3/√5s इंटू v²। बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। यहाँ क्या लिखूं? कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताओ जरा। a² प्लस b² प्लस 2a। 2ab, ये 2 आ गया, ये a आ गया, b बताओ क्या आएगा? √5b²। बिल्कुल, उसको बोलने दो जिससे पूछा गया है, √5b।
वी ओनली, बस स्क्वायर थोड़ी ना बेटे। आपने जब 2ab बोला तो आप b की वैल्यू लगाओगे, b का स्क्वायर थोड़ी यहाँ पे लगाओगे, है ना। तो b हमारे पास अंदर वाली टर्म ये है। देखो गलत बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो समझाऊंगी आपको, ठीक है। b हमारे पास अंदर वाली टर्म होती है, उसके ऊपर स्क्वायर। मुझे जब यहाँ पे बोलना है तो ये पूरा a, ये पूरा b, स्क्वायर नहीं बोलना b का। और ये अंदर वाली टर्म मेरी a है, स्क्वायर बाहर है ऊपर, ठीक है। अभी आपने बोला ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बना हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटे? a स्क्वायर प्लस 2ab, मैं अलग से लिखती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? आपको आइडेंटिटी याद है? हाँ या ना में Yes, जवाब दो। याद है, गुड। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? a plus b whole square is गुड। equals to a. हाँ, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, इजिकल टू वाला मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया, ठीक है। बोथ साइड इजिकल टू होता है, ये लिख दोगे तो ये इसके इक्वल, ये पहले लिख दोगे तो ये इसके इक्वल, ठीक है। बोथ साइड मूव करता है। अगर मैंने ये पहले लिख दिया इट मीन ये जो टर्म है इसके इक्वल है। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है तो मुझे क्या लिखना है? ये लिखना है। तो बताओ जरा क्या लिखूं मैं? ये Upon क्या है? under root 3/√5 plus s प्लस 5 under root 5 b √5 v। वेरी whole गुड, square. बस इतना ही था क्वेश्चन। फैक्टराइज करना है, इसको 2 बार लिख दो, ठीक। गो टू योर सीट बेटे, वेरी गुड। 3/√5 s प्लस √5 v इंटू 3/√5 s प्लस √5 क्लियर? क्वेश्चन डन। ये क्वेश्चन था हमारे पास। कोई कहीं से ना समझ आया हो तो दोबारा पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिटी बता दी है कौन सी लगानी है, बट ये आपको खुद भी आनी चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी हुई है, एग्जाम में आपको आइडेंटिटी लिखी हुई नहीं आएगी कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, अपने दिमाग से यूज करनी है। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 5 का ए पार्ट, 79 स्क्वायर। 79 स्क्वायर, सनफ्लावर। हर्षदीप कौर, रोल नंबर 16, सनफ्लावर। हाँ जी, रोल नंबर 16, सनफ्लावर। यस बेटा, स्क्वायर सॉल्व करो इसको। कौन सी आइडेंटिटी से स्प्लिट करो, पहले कैसे लिखे हम इसको? 80 माइनस 1 स्क्वायर 80 माइनस 1 होल स्क्वायर। थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ जी, अब लगाओ आइडेंटिटी। ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ जी, बताओ तुम। 80 स्क्वायर माइनस 2 80 स्क्वायर माइनस 2। 80 थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल दिखनी चाहिए। थोड़ा और पीछे हो जाओ। हाँ, अब बोलो 80
वन इस तरफ नजर, कैलकुलेशन भी हम यहीं पे करेंगे, इनटू 1 माइनस क्या लिखा है, प्लस, तो प्लस वन स्क्वायर 80 स्क्वायर 6400 6400 माइनस 160 160 प्लस प्लस, वन पहले इसको सॉल्व कर लो, एडिशन इजी हो जाती है ना। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके बताओ जरा क्या आ गया। पहले यहाँ पे 100 कर लो, 100 में से 60 निकाल दो, कितना बचा, 6240 62 प्लस 1 6240 क्वेश्चन, ठीक है, गो टू योर सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 स्क्वायर, 193 रोज, रोल नंबर 12, रोल नंबर 12 रखा हो वहीं पे, कॉपी नहीं लेके आनी है, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ अब बोलो। 200 minus 7 whole square. गुड, तो इसको हम लिखेंगे 200 माइनस 7 हो स्क्वायर। अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हो, जैसे इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो हम जब स्प्लिट करते हैं, मीन्स हम उसको 2 पार्ट्स में लिखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं जो हमारी पहली वैल्यू होती है उसमें 2 जीरोस हो, ठीक है। जैसे ये 200 के पास था तो हम 200 पे ले गए, 190 के में नहीं लेके गए, 190 प्लस 3, ठीक है, वो नहीं किया हमने। हम क्या एफर्ट्स डालते हैं कि लास्ट में हमें 2 जीरोस मिल जाए अगर 3 डिजिट्स हो तो। क्लियर, इसलिए 200 के पास था, 200 माइनस 7 कर दिया, 193। हाँ जी, लगा दो जरा फॉर्मूला। 200 whole square. 200 होल स्क्वायर, 200 है बेटे, 200 होल स्क्वायर Minus 200 7 minus 7 whole square प्लस बी स्क्वायर होता है, plus प्लस 7 करो जरा, 200 स्क्वायर इज 47. $2,800. पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, That T7 200. वेरी गुड, गो टू योर सीट बेटे। ठीक है, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट देखो जरा, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर, इसको थोड़ा करेक्ट करो। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी।
वन ऑफ द, अब आप ना तो हमें कोई आइडेंटिटी लिखी है ना ही आगे हम डिटरमिन करेंगे कौन सी आइडेंटिटी पे ज्यादा करेक्ट है या कौन सी आइडेंटिटी हमें इजी है। तो हम यहाँ पे यूज क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग आइडेंटिटीज। आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी कौन सी लगानी है। रेयर ही है आपको कोई आइडेंटिटी लिख के बता दी कि इस क्वेश्चन में आपको लगानी ही यही आइडेंटिटी है, फिर तो आपको वही लगानी पड़ेगी। अगर नहीं लिखा तो आपको जो समझ आती है वैसी आइडेंटिटी आप यूज करोगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ए पार्ट 107 होल स्क्वायर, हाँ जी 107, सॉरी 117 होल स्क्वायर। सनफ्लावर, रोल नंबर 26, रोल नंबर 25, सॉरी रोल नंबर 25, हाँ जी बेटा इसको स्प्लिट करो, कैसे लिखूं? मैं 100 प्लस 7 स्क्वायर 100 + 7, होल स्क्वायर। दोबारा बोलो किसका होल स्क्वायर? मैं 100 प्लस 7 होल स्क्वायर। वो तो 107 हो गया, ये तो 117 है। मैं 170 क्या लिखूं? 110 + 7 कर दूं? कर दूं? यस मैम। ठीक है, एक तो ये वे है करने का, ठीक है। 100 + 17 क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि हमारे पास 17 का स्क्वायर थोड़ा डिफिकल्ट में मूव हो जाता है ना, पहले 17 का स्क्वायर भी करते फिर वो मल्टीप्लिकेशन में भी जाता। 17 बिग नंबर है, हमने क्वेश्चन को इजी बनाना होता है इसलिए तो हम स्प्लिट करते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट ना स्क्वायर कर लें मल्टीप्लाई करके। तो मुझे लगता है 11 स्क्वायर सबको आता, क्या होता है 11 स्क्वायर बेटे? 20 दोबारा बताओ। 120 100 21 121 11 स्क्वायर, और 17 स्क्वायर मैं 49 7 स्क्वायर नहीं पूछा मैंने। चलो एनी हाउ, इस पे फॉर्मूला लगाते हैं a + b होल स्क्वायर। बताओ जरा फॉर्मूला। a plus a square plus 2ab plus b square लगा दो फॉर्मूला। 110 whole square plus 110 7 whole square one to 120 plus 49 करो जरा ऐड, ऐड तो कर ही दोगे, करो जरा ऐड, पहले चाहे इन दोनों को कर लो। बोलो 1 3 4 और कैसे आया? 6
4 0 1 3 6 8 0 8 9। ठीक है, गो टू योर सीट। ठीक है, एक और मेथड है बेटे सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का। कैलकुलेशन ही मैं करके दूंगी, मैं आपको वो मेथड बता देती हूँ। ठीक है, देखो जरा। अनदर मेथड 117 है ना, 117 होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 100 प्लस 10 प्लस 7। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लग जाता, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये फॉर्मूला लग जाता है आपके पास। ठीक है, 100 इज ए, 10 इज बी और 7 इज सी। तो हम इसको वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं 100 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 7। जब आप कैलकुलेशंस करते हो इस केस में भी, तो आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के दो मेथड आपको बता दिए हैं। आप क्यूब 3 टर्म्स में भी जा सकते हो, आप 2 टर्म्स में भी जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जब तक अगर आपको आइडेंटिटी लिखी नहीं मिल रही, तब तक आप जो मर्जी आइडेंटिटी लगा सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन कर दिया कि इस आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो हमें इसी आइडेंटिटी से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मेंशन कर दिए कि इस वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो हम इसी से करेंगे। मेंशन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो जो मर्जी मेथड लगा दो, दोनों ठीक है, आंसर सेम आता है। क्लियर बेटे? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं इसका, बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास है 1100 1104 स्केल बी पार्ट। हाँ जी, लोटस, लोटस रोल नंबर 36 तनवीर। रोल नंबर 36। अरे वापस ले आओ जो लेके आए हो, क्वेश्चन लिखा पड़ा है। स्प्लिट करो जरा। 1100 plus 4 1100 हाँ जी, 1100 square plus 1100 स्क्वायर प्लस 2 2 1100 1100 plus ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? हमने फॉर्मूला लगाया है ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। बताओ जरा। 11 स्क्वायर इज बेटे 11 स्क्वायर इज 2,20,000 दोबारा बोलो। 2,20,000 1 कहाँ गया? 1 भी आता है। 11 स्क्वायर 121 होता है। 12 आएगा। ओके,
प्लस 16 करो जरा ऐड। ठीक है, गो टू योर सीट बेटा। हाँ जी, अनदर मेथड भी देख लो, इसको और कैसे स्प्लिट कर सकते हो। ये ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हमें आ गया ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 1104 होल स्क्वायर, इसको लिख दो 1000 प्लस 100 प्लस, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला आप खुद कर लोगे, ये हो गया, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको 4t² लिखी है थर्ड टर्म, उसको करेक्ट करो 5t²। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लास्ट वाला 5t² आएगा, और वो सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट किया था, तो वो आप खुद करोगे। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट क्या है क्वेश्चन हमारे पास? p² अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन t²। हाँ जी, रोज रोल नंबर 36, रोल नंबर 36 रोज, बताओ जरा। a² minus 2ab माइनस 2ab plus b square. Silence. a माइनस b, a माइनस b होल स्क्वायर। हाँ जी, बताओ जरा। p square p over 4 whole square. p/4 होल स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करो अब। 4 over p whole square. a and b. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो p से p, 4 से 4 कैंसिल आउट होके हमारे पास ये पूरा कट जाएगा, ओनली 2 बचता है जो इसके इक्वल है। फॉर्मूला किस में चला गया हमारे पास? a माइनस b होल स्क्वायर। बताओ जरा। p over 4 minus 4 over p whole square. इसको 2 बार लिख दो, p/4 माइनस 4/p इंटू p/4 माइनस 4/2 टाइम लिख दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन डन। गो टू योर सीट बेटे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, सी पार्ट मीन्स, सी पार्ट क्या है? 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4b। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो 3 टर्म्स तो है नहीं, टर्म्स 3 से कहीं ज्यादा है। ठीक है, अगर हम वेरिएबल स्क्वायर देखें तो 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, 1 2 3, तो कहीं ना कहीं है तो स्क्वायर का फॉर्मूला, लेकिन 3 टर्म्स वाला। तो कौन सा फॉर्मूला गया हमारे पास? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला जाता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे।
क्लियर इतना? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले इसको चेंज करते हैं, ए स्क्वायर मीन्स 3a² 3a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस c²। ठीक है, बट अब मैंने प्लस में तो ले लिया, पर मेरा क्वेश्चन अराइज हो गया कि मेरी ये टर्म नेगेटिव कैसे आएगी। ये तो मेरे पास नेगेटिव है, इसके हिसाब से तो ये सारी पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक है, तो अब जो टर्म्स हमारी नेगेटिव्स होती है ना, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। दो टर्म्स हमारी नेगेटिव पढ़नी है, दोनों को ध्यान से देखोगे, उसमें कोई ना कोई वेरिएबल आपको सेम दिखेगा। जैसे इसमें हमारे पास जो b है दोनों में पड़ा है, ठीक है, b दोनों में पड़ा है। इट मीन जो आपकी b टर्म है ना, जिसमें b है, वो टर्म नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये जो b टर्म है, ये यहाँ पे माइनस लगाओगे। यहाँ पे भी क्लियर कर लो, जब हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं तब हम ब्रैकेट में लगाते हैं, पूरी टर्म के आगे यहाँ पे नहीं लगाते। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया तो हमारा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला -b² हो जाएगा। इसको पॉजिटिव करना है तो हम ब्रैकेट के अंदर ही माइनस साइन को लगाते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। अब प्लस ही यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लाते कभी भी, नेगेटिव साइन हम उस पर्टिकुलर टर्म के आगे, उस वेरिएबल के आगे लगाएंगे। तो फॉर्मूले में ये 2 आ गया, यहाँ पे क्या है a एंड b, तो a एंड b वेरिएबल 3a एंड b वेरिएबल -2b, तो माइनस का साइन आपका अभी भी ब्रैकेट के अंदर है। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस से लगाओगे तो यहाँ भी लगाओगे तो क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। मैं आपको फॉर्मूले ज्यादा नहीं लर्न करवा रही हूँ, मैंने एक ही फॉर्मूला लर्न करवाया, उसी में जो भी वेरिएशंस हैं हम उसी में मूव हो गए हैं। क्लियर है बेटे? प्लस 2 इंटू, अब ए सी है तो ए एंड सी टर्म उठाओगे, आगे पीछे नहीं करनी टर्म्स में। जब हम फैक्टराइज करते हैं हम टर्म्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। क्लियर? तो ए सी है, ए टर्म आपकी 3a, सी आपका c प्लस बी सी 2 इंटू बी -2b इंटू सी। ये चीज क्लियर होगी कि हम माइनस साइन कहाँ रखते हैं। और ये भी आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इन्होंने ए बी दिया है, ये नहीं आप उसकी जगह ए सी को सॉल्व कर दोगे। ए बी है थर्ड टर्म तो फोर्थ टर्म ए बी ही रहेगी, आगे पीछे नहीं कर सकते टर्म्स को। ये अब हमारे पास फॉर्मूला इसमें चला गया, लेकिन बी के आगे वाली टर्म्स हमारी नेगेटिव साइन के साथ है। तो फॉर्मूला क्या गया 3a -2b प्लस c होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन है तो इसको 2 बार लिख दो, ये आ गया 3a -2b प्लस c इंटू 3a -2b प्लस c। ठीक है, क्लियर है बेटे क्वेश्चन? ठीक है, जो आपका 8th है ना, सेम है, ये वाली चीज दी हुई है। ठीक है, ये वाली चीज दी हुई है, ऊपर तक पहुंचना है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां से स्टार्ट करोगे और ऊपर तक जाओगे यहां तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करोगे। क्लियर है बेटे? अप टू क्वेश्चन नंबर 8 हमारे डन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी मैंने बोला है कि आप खुद करोगे, तो ये आप करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके देन बेटे, टाइम हो गया आपका, यहाँ तक कंप्लीट करना है। बाय बेटा।